कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो मोदी सरकार को घेरने चले थे वो खुद ही घिर गए हैं। तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद से ही राहुल गांधी मोदी सरकार को जाति जनगणना पर घेरने में लगे हुए थे, लेकिन बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर द्वारा जाति पूछे जाने के बाद कांग्रेस के नेता तिलमिला गए और अब पूरी पार्टी बैकफुट पर है। वहीं अब एक दूसरे मुद्दे पर मोदी सरकार ने कांग्रेस को घेर लिया है, जिसके बाद राहुल गांधी के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मोदी सरकार से कैसे मुकाबला करें। राहुल गांधी अपने नेताओं से मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता मोदी सरकार के इस फैसले से तिल मिलाए हुए हैं, लेकिन कोर्ट से जो फैसला आया है उसके बाद कांग्रेस के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। जज साहब ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। ऐसे में कोर्ट के इस फैसले के बाद लोग समझ गए हैं कि मोदी सरकार की जो सोच है वही कोर्ट की भी सोच है और विपक्ष के नेता सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। दर्शकों, इस खबर में आपको ये भी बताएंगे कि कांग्रेस किस तरह से एक्सपोज हो गई है और कैसे कांग्रेस नेता के वायरल वीडियो से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है और राहुल गांधी कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस के नेता हताश और परेशान हैं। चुनाव के दौरान राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर दुष्प्रचार किया और संविधान को लेकर अफवाह फैलाई, लेकिन फिर भी उनकी दाल नहीं गली और वो बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं रख पाए। बीजेपी की कुछ सीटें जरूर कम हुई और विपक्ष की कुछ सीटें बढ़ी, लेकिन तीसरी बार कांग्रेस सत्ता से दूर रही और पार्टी 100 सीटों तक भी नहीं पहुंच पाई। इसके बाद से ही कांग्रेस के नेता बौखलाए हुए हैं और मोदी सरकार की छवि खराब करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। राहुल गांधी जाति जनगणना पर मोदी सरकार को घेर रहे थे, लेकिन जब उनसे जाति पूछी गई तो वो भड़क गए, जबकि राहुल गांधी पीएम मोदी की जाति को लेकर कई सवाल उठा चुके हैं। वही कांग्रेस के नेताओं ने अब जो किया है उसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। वीडियो वायरल होने और कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। दरअसल मोदी सरकार से हताश कांग्रेस के नेता बांग्लादेश की तुलना भारत से कर रहे हैं। दर्शकों, ओएमएच न्यूज हमेशा से कहता आ रहा है, जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, कि कांग्रेस के नेता बांग्लादेश में गृह युद्ध की आपदा को भारत के साथ जोड़कर भारत के भीतर कैसे अराजकता फैलाई जाए उसका अवसर ढूंढ रहे हैं। फिर चाहे कांग्रेस की पहली पंक्ति के नेता हो या दूसरी, सब ये बताना चाह रहे हैं कि भारत में सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है। क्या भारत के लोगों को कांग्रेस के नेता अपनी इस तरह की भाषा का प्रयोग करके यहाँ के लोगों को उकसा रहे हैं? क्या विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस के नेता भारत में सामाजिक ताने बाने को खराब करके गृह युद्ध जैसा माहौल बनाना चाहते हैं, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री भारत को विकसित भारत की दिशा में निरंतर बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेता भारत के लोगों को उन्मादी बनाने पर तुले हुए हैं। जो बयान कांग्रेस के नेताओं ने दिया है उसको लेकर राजनीति में उबाल आ गया है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। दर्शकों, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा है कि यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की किस प्रकार की सोच है। आज मुझे याद आता है जब राहुल गांधी संसद में खड़े होकर कहते थे कि इस देश में आग लगेगी, दंगे होंगे, प्रधानमंत्री पर हमला होगा। विदेश यात्रा में भी राहुल गांधी चोरी छिपे कई लोगों से मिलते थे। आज मालूम पड़ रहा है कि आखिर उनकी मंशा क्या थी। ये बहुत ही गंभीर विषय है। जब भारत में चारों तरफ से इस तरह की परिस्थिति देखने को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी जो देश का मुख्य विपक्ष है, क्या यही चाहती है? वे चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं, जिस कारण अपनी खींच इस प्रकार की अराजकता को फैलाकर निकाल रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस के एक बड़े नेता सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि मैं सिर्फ इतना ही बात कहना चाहता हूं कि 2 दिन से आप टीवी पर देख रहे हो कि बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की अलग अलग नीतियों की वजह से प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना मोदी जी, एक दिन जनता जो सड़क पर हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारे गलत नीतियों की वजह से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। इस वीडियो को शेयर कर बीजेपी नेता अमित मालविया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि चुनाव न जीत पाने की वजह से कांग्रेस नेता इतनी हताश हो चुके हैं कि उनके नेता खुलेआम जनता को प्रधानमंत्री आवास में घुसकर कब्जा करने के लिए उकसा रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर हिंसा को बढ़ावा देते हैं और उनके प्यादे अराजकता को। लगता है 3 बार सत्ता से बाहर रहने के बाद दिमाग बौर आ गया है।
आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही है वैसा भारत में भी हो सकती है। भले ही सतह पर चीजें सामान्य ही क्यों ना नजर आए, लेकिन सच्चाई यह है कि अंदर ही अंदर कुछ तो सुलग रहा है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस के नेताओं की वजह से राहुल गांधी घिर गए हैं। कांग्रेस की मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल मोदी सरकार के खिलाफ बोलने में आगे रहते हैं। सिब्बल हमेशा मोदी विरोध वाले राग अलापते रहते हैं। इसके साथ ही वो विपक्षी नेताओं के केस भी लड़ते हैं और उन्हें कोर्ट में कानून से बचाने की कोशिश करते हैं। कपिल सिब्बल के अलावा अभिषेक मनु सिंघवी भी विपक्षी नेताओं के केस लड़ते हैं। विपक्ष के नेता सिब्बल और सिंघवी के भरोसे रहते हैं कि उन्हें वो कानून से बचा लेंगे, लेकिन इस बार सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में फंस गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल के साथ जो हुआ है उससे वो भड़क गए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने कपिल सिब्बल के साथ क्या किया था उसका भी खुलासा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल अचानक विफर पड़े। वो न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के सामने टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी से जुड़े ईडी के मामले में पेश हुए। बार एंड बेंच की वेबसाइट की खबर के मुताबिक सुनवाई की तारीख को लेकर बेंच और सिब्बल के बीच सीधे तौर पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बाद में मामले में एक दिन आगे की तारीख दी गई। दरअसल न्यायमूर्ति त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को ईडी द्वारा जारी समन से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी। ईडी ने दोनों को पूछताछ के लिए दिल्ली आने को कहा था। कपिल सिब्बल इस केस में अभिषेक बनर्जी की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे। उन्होंने मामले पर बहस करने में अपनी कठिनाई के बारे में बेंच को बताया। कहा गया कि विजय मदन लाल फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक समूह बुधवार को दोपहर 2 बजे एक अन्य बेंच के सामने लिस्टेड था। कपिल सिब्बल की बात सुनकर जस्टिस त्रिवेदी ने टिप्पणी की, आपको कुछ करना होगा, ये एक आंशिक रूप से सुना गया मामला है। यह सुनकर सिब्बल भी कुछ नाराज हो गए, जिसके बाद उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं रोस्टर को कंट्रोल नहीं कर सकता। पीएमएलए कानून की समीक्षा के लिए बेंच का गठन अचानक किया गया था, जिसके बाद न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने नाराजगी भरे अंदाज में जवाब दिया, जाहिर है आप रोस्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसके बाद सुनवाई को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं कपिल सिब्बल को लेकर कांग्रेस के एक नेता ने बड़ा खुलासा किया है। एक किताब के विमोचन के अवसर पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि 2008 में जब बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ था तब वो सरकार का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने कपिल सिब्बल को घटनास्थल पर जाने के लिए राजी किया। बाटला हाउस इनकाउंटर के वक्त कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए गठबंधन की सरकार केंद्र की सत्ता में थी। सलमान खुर्शीद ने कहा कि जब बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ तब मैं सरकार में नहीं था, कपिल सिब्बल सरकार में थे। मैं उनके पास गया और मैंने उन्हें बाटला हाउस जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बाटला हाउस के लिए रवाना होने से ठीक पहले मुझे कपिल सिब्बल का मैसेज मिला कि उन्हें वहां न जाने की सलाह दी जा रही है। मैंने कहा कि नहीं, आपने मुझे वादा किया था, आपको जाना ही होगा, और आखिरकार वो राजी हो गए। सलमान खुर्शीद ने कहा कि जब सिब्बल मौके पर पहुंचे तो पुलिस कर्मियों ने उनकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई अजनबी हो। सलमान खुर्शीद ने कहा कि कोई भी व्यक्ति मंत्री के पास जाकर उनका अभिवादन करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। खुर्शीद ने कहा कि सिब्बल ने मुझे सुझाव दिया कि उन्हें कॉलोनी में घूमना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक भी पुलिस वाला ये कहने नहीं आया कि आप मंत्री हैं, अगर आप खुद आकर इमारत देखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इसके अलावा सलमान खुर्शीद ने कहा, और आप जानते हैं कि कपिल सिब्बल ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मेरा दिमाग फट रहा है और निश्चित रूप से हमने जाकर ये देखने की कोशिश की कि क्या किया जा सकता है, क्या कोई जांच हो सकती है। वहीं बांग्लादेश के मामले पर कपिल सिब्बल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि बांग्लादेश, यदि शक्ति का प्रयोग उत्पीड़न के साधन के रूप में किया जाता है या देखा जाता है तो ऐसा परिणाम अपरिहार्य है। आप या तो निर्वासन चाहते हैं या पतन चाहते हैं। वहीं बांग्लादेश के मामले पर कांग्रेस के दूसरे नेता भी कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में भी हो सकता है। दर्शकों, एक खास समुदाय के वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस ने इस देश के साथ जो किया है उसका खामियाजा उसे सत्ता गंवा कर भुगतना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस जो कर रही है उसका खामियाजा उसे आगे भी भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिंदुत्व पर तो सवाल उठाते हैं, जाति जनगणना की बात कर देश को जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, लेकिन देश के लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करने वाले वक्फ बोर्ड के समर्थन में हैं।
लेकिन भारत में किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने वाले वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में गुरुवार को वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया है। यह विधेयक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में पेश किया। वहीं विपक्षी सांसदों ने इसे असंवैधानिक और कठोर बताते हुए इसका विरोध किया। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। वहीं चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने विधेयक का जोरदार विरोध किया। इस विधेयक से कांग्रेस को जबरदस्त मिर्ची लगी है, लेकिन कोर्ट से जो खबर आई है उसके बाद कांग्रेस के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। दरअसल इस विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह विधेयक संविधान पर मौलिक हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक समुदाय के बीच धार्मिक विभाजन और नफरत पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मस्जिद में विवाद होता है जहां कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता है। आपका मूल विचार संघर्ष पैदा करना और समुदायों के बीच गुस्सा पैदा करना और हर जगह हिंसा करना है। कांग्रेस ने कहा कि यह विधेयक संविधान पर एक मौलिक हमला है। इस विधेयक के माध्यम से वे एक प्रावधान डाल रहे हैं कि गैर मुस्लिम भी वक्फ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। विधेयक को धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताते हुए कांग्रेस ने केंद्र की आलोचना की और कहा कि इसके बाद आप ईसाइयों की ओर जाएंगे, फिर जैन की तरफ। भारत के लोग अब इस तरह की विभाजनकारी राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस ने वक्फ संशोधन विधेयक को महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ा। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जो खबर आई है उससे कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य वक्फ बोर्ड के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें बुरहानपुर किले पर मालिकाना हक बताया गया था। वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि शाह शुजा का मकबरा, नादिर शाह का मकबरा, बीबी साहब की मस्जिद और बुरहानपुर किले में स्थित महल वक्फ की संपत्ति है। वहीं कांग्रेस के चहेते वक्फ बोर्ड को लताड़ते हुए कोर्ट ने कहा कि कल पूरे भारत को वक्फ संपत्ति घोषित करके उस पर दावा कर देंगे। आपको बता दें कि साल 2013 में वक्फ बोर्ड ने इस पर अपना स्वामित्व जताते हुए एएसआई से इन स्थलों को खाली करने के लिए कहा था। इस पर एएसआई ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि बुरहानपुर के एमागिर्द गांव में लगभग 4.448 हेक्टेयर में फैली ये संपत्ति पहले से ही प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत संरक्षित है। एएसआई ने कहा कि संरक्षित स्मारकों के रूप में इसका दर्जा हटाए बिना इन संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के रूप में रिक्लासिफाइड नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड ने तर्क दिया था कि उसने उचित नियम के तहत इन संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया था, इसलिए एएसआई को परिसर हटाने का उसके पास अधिकार है। वक्फ बोर्ड ने कहा कि एएसआई को वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए था। वहीं कोर्ट ने कहा कि प्राचीन संरक्षित स्मारकों को स्वामित्व और रखरखाव सिर्फ भारत सरकार के पास है। किसी संपत्ति को अगर एक बार संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया जाए तो उसे वक्फ अधिनियम 1995 की तिथि पर वक्फ संपत्ति नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि भले ही किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने वाली अधिसूचना जारी की गई हो, लेकिन ये प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत जारी अधिसूचनाओं को रद्द नहीं करेगी। तो देखा आपने कैसे कोर्ट के इस फैसले से वक्फ बोर्ड की पोल खुल गई है और क्यों मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड को लेकर ये बिल लाई है ये भी साफ हो गया है। लेकिन अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।